पिछले 3 साल से लगातार अखिल भारतीय महापौर और आरडब्ल्यूए शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। अखिल भारतीय महापौर एवं आरडब्ल्यूए शिखर सम्मेलन, ऑल इंडिया आरडब्ल्यूएज एंड मेयर्स समिट। पहले 2 साल ये प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया गया और इस साल ये इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। अब इसमें चूंकि एक दिन का प्रोग्राम होता है, हम 15 से ज़्यादा मेयर्स को एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया किन्हीं भी 15 मेयर्स को या कमिश्नर को छांटते हैं, उन्हें बुलाते हैं। इस साल जो ये कार्यक्रम है, इसमें 2 सत्र हैं। पहला सत्र भू जल दोहन के ऊपर है और दूसरा सत्र कूड़ा निस्तारण के ऊपर है। पहले सत्र में जो अध्यक्षता करेंगे वो हैं ईटानगर के मेयर, और जो उसकी चीफ गेस्ट हैं वो हैं विक्रमादित्य यानी कि गाजियाबाद के कमिश्नर। जो दूसरा सत्र है उसकी अध्यक्षता करेंगे हल्द्वानी के मेयर, और जो उसके चीफ गेस्ट हैं वो हैं गाजियाबाद के कमिश्नर। ये दोनों वहाँ पे होंगे। और इस पूरे प्रोग्राम का जो इनॉग्रेशन है वो आंध्र प्रदेश सरकार के जो चीफ सलाहकार हैं वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। अब इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें जो रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं वो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे जाते हैं। हमने आज आपको 2 चीज़ें दी हैं। एक तो ब्रोशर है जिसमें डिटेल्स है प्रोग्राम की, और उसके बाद में इसका इनविटेशन मिनट टू मिनट प्रोग्राम। ख़ास बात यह है कि 2022 और 2023 में जो रेजोल्यूशंस पास किए गए वो इसमें लिखे हुए हैं, सरकार को भेजे जा चुके हैं। हमारे पास कोई तलवार तो है नहीं, लेकिन यही एक डेमोक्रेटिक वे में प्रेशर बनाने का तरीका है कि आज तीसरा साल हो गया, अब जो रेजोल्यूशंस आएंगे वो भी आएंगे, कब तक सरकार उनसे पीछे हटेगी। तो मजबूरन सरकार को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इनका फॉलो अप भी करेंगे। इस दफ़े के जो हमारे रेजोल्यूशंस होंगे, डिटेल तो आपको बाद में पता लगेंगे, लेकिन 2 बातें तो अभी बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो नगर निगम वगैरह डंपिंग ग्राउंड बनाते हैं, इसको अपराध घोषित किया जाएगा। उनको अगर कहीं भी डंप करना है तो उसके लिए सैनिटरी लैंडफिल बनाई जाए। एक तो ये होगा, यानी कि डंपिंग ग्राउंड ख़त्म, सैनिटरी लैंडफिल ज़मीन में खोद के बनाओ। तरकीब हमने इसी में बता रखी है ब्रोशर में। दूसरा ये कि जो अंडरग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्शन होता है, छोटी फैक्ट्री हो बड़ी फैक्ट्री हो, छोटे हॉस्पिटलों बड़े हॉस्पिटलों या मल्टी स्टोरी सोसाइटीज हो, इनमें अंधाधुंध पानी का दोहन है। अब वो पानी की आवश्यकता है, लेकिन उस पानी की मीटरिंग तो हो, पता तो लगे कि कितना पानी निकाला जा रहा है, ताकि तुलनात्मक दृष्टि से हम ये कह सकें कि कौन सदुपयोग कर रहा है और कौन दुरुपयोग कर रहा है। तो यानी कि अंडरग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन के ऊपर मीटरिंग का होना अनिवार्य है। ये 2 रेजोल्यूशन मेनली इस ऑल इंडिया मीटिंग में उठाए जाएंगे। में करीब 250 selected RWA delegates from all over the country, including Hyderabad, Tamil Nadu and including National Capital Region। ये तो RWA के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और इसमें जो मेयर्स वगैरह हैं उनकी लिस्ट हमने इसमें दे रखी है। उसमें कई जगह के मेयर हैं, ख़ास तौर पे गैंगटॉक, ख़ास तौर पे लद्दाख। हमने ज़्यादातर ये कोशिश की है कि कुछ मेयर पास के आ जाएं, कुछ मेयर दूर के आ जाएं। इसी किस्म का कम्बिनेशन पिछले 3 सालों में बनाते रहे, अब ये बना रहे हैं। अब जो मेरा आखिरी पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, गाजियाबाद को गर्व इस बात का होना चाहिए कि ये ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWA समिट, इन्हें ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इन्हें ऑर्गेनाइज कर रहा है कोरबा यूपी, जिसके प्रेसिडेंट ये हैं, या फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद, जिसके वाइस प्रेसिडेंट ये हैं। यानी इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद में। ये पहले भी ऐसा ही था। इसका मतलब कि राष्ट्रीय स्तर की मेयर्स और RWA की कॉन्फ्रेंस गाजियाबाद द्वारा आयोजित की जा रही है। इस बैठक के अंदर जो प्रस्ताव सामने आएंगे, क्या उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार को भेजा जाएगा? यस सर, इससे पहले वाले जो आए थे उनको हमने कहाँ भेजा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमने 2 साल तक तो हम ये करते रहे, एक्नॉलेज तो हुए, एक्शन कुछ नहीं हुआ।
क्योंकि एकदम एक्शन लेने वाला हिंदुस्तान में अभी रवैया शुरू नहीं हुआ है। अभी इस साल का जो है, इस साल के रेजोल्यूशन प्लस पुराने 2 साल के रेजोल्यूशन इकट्ठे भेजे जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को भी, और इतना ही नहीं, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके चीफ सेक्रेटरी को। जी हुजूर वाला 1947 में था, वो ख़त्म हो गया। अभी लोगों को समझ में आने लगा है कि भाई जो सरकार है वो सुप्रीम नहीं है, जो संविधान है वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम अगर कोई है तो वो है जनता, यानी कि आप और मैं, उसी को तो गणतंत्र कहते हैं। और अगर आप और मैं है तो ये नहीं है जी कि कानून बना दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि 3000 पेड़ काटे जाएंगे। अरे कैसे काटे जाएंगे? अगर जनता कहेगी तो उन्हें कानून बदलना पड़ेगा, उन्हें चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। हम कोई अपने स्वार्थ में नहीं, हम जनहित में काम करते हैं। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता RWA का महत्व लोगों को पता लगेगा। सर, पहली दफ़ा हमने ये वाले को गौर फरमाना, इसमें ये बताया है कि RWA है क्या। RWA एक किस्म से समानांतर सरकार है ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर। ग्राउंड रूट लेवल पे ज़मीनी स्तर पर कौन प्रतिनिधित्व करता है? गली मोहल्ले में हम लोग करते हैं, RWA वाले करते हैं। दूसरे हम में कौन लोग हैं RWA में? वो हैं जो पुराने सरकारी ऑफिसर रह चुके हैं, बैंकों में रहे हुए हैं, मिलिट्री में रहे हुए हैं, सिविल सर्विसेज में रहे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग RWA में। तीसरी बात, हम जो भी काम करते हैं उसमें हम खुद ही बेनिफिशियरी हैं, लिहाजा ख़राब कर ही नहीं सकते। चौथी बात, फाइनल बात ये कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो ये कहा करते थे कि अपना जो राज्य है, अपनी जो गवर्नेंस है, वो बहुत अच्छी फॉरेन गवर्नेंस से 100 गुना ज़्यादा अच्छी है। यानी कि हम अच्छे हों या ख़राब हों, लेकिन हमारे लेवल पे हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए। तो RWA की इन चीज़ों को इस बार इसमें बताया गया है कि RWA है क्या। बहुत सारे लोग तो जो हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, वो कभी कभी ये कहते हुए सुने गए हैं, अरे अब क्या मेरा लेवल इतना गिर गया है कि मैं RWA के कार्यक्रमों में जाऊं। यानी कि ग्राउंड रूट लेवल को वो इस तरकीब से कहते हैं। आने वाले समय में उन्हें पता लगेगा कि वी आर द वोटर्स। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वोटर नहीं है, जो व्यापारी हैं वो भी वोटर नहीं है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, छात्रा हो, जो भी कोई है, रहता तो गली मोहल्ले में ही है। तो इट इज़ द RWA विच आर सुप्रीम, और हम ग्राउंड लेवल। जी जी, अधिकतर देखा जाता है इन सोसाइटियों में किसी विशेष पार्टी के व्यक्ति को बुलाकर सम्मानित किया जाता है। तो उसका मतलब क्या है? आपको मतलब सभी को बुलाकर बहुत अच्छी बात। हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, सेल्फलेस वर्कर हैं, डेडिकेटेड वर्कर हैं। हमें कोई सीट या वो नहीं चाहिए। बिल्कुल। RWA इतनी कुव्वत भी रखती है कि RWA का अगर कोई सदस्य खड़ा हो जाता है तो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, आपने देखा होगा कि RWA के कुछ सदस्यों ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए।